पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों से मेरा विशेष निवेदन और अपील है। साथियों, आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, तो यादव झूठ बोल रहा है, हमारा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, परेशान हो गए, अवसाद हो गए, हम दुखी हैं। लेकिन परिणाम देरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिणाम देरी के पीछे आपका अच्छा भी हुआ है, और वो कैसे हुआ मैं आने वाले समय में बताऊंगा। मेरे सामने चुनौती ये थी कि ये भर्ती फंसे नहीं, किसी चयनित अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं हो, जिसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की है। और ये परिणाम अगले वीक में जारी होगा। अभी मेरी चेयरमैन साहब से मैंने बात हुई, मैंने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि साहब मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जिनके लिए मेहनत की वो मुझे मेरे लिए उल्टा सुल्टा कह रहे हैं, क्योंकि तुम तो खा झूठ बोल रहा है। लेकिन पीटीआई भर्ती की जो तमाम अभ्यर्थी है, दिल पर हाथ रख के एक बात सोचना, 4 शिक्षक से 5546 करवाई तो किसने साथ दिया? जब चयनित अभ्यर्थी घबरा रहे थे कि हमारे साथ गलत नहीं, तो उसके साथ मजबूती से कौन खड़ा रहा? आप चाहते थे कोर्ट में भर्ती नहीं अटके, तो मैं आपके साथ खड़ा रहा, इसको अटकने से बचा रहा हूँ। और मेरा सपना है 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, उससे पहले आप लोगों को स्कूलों में भेजने का, यानी कि आपको ज्वाइनिंग दिलाऊं 14 जुलाई से, और वो उसके लिए भी मैं लगूंगा। लेकिन साथियों, जो आपकी भर्ती को अटकाने वाले क्या क्या आरोप लगाए कि उपेंद्र यादव ने फर्जी डिग्रियों को साथ दिया, जबकि मैं फर्जी डिग्रियों को कभी साथ नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपसे मैंने पैसे लेके आपके साथ दिए, यानी कि वो लोग मुझे बदनाम करते रहे, और फिर भी मैं आपका साथ देता रहा, और फिर भी मैं आपको उलझने से भर्ती को बचाया। किसी चयनित अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं हो, उनका मैंने सोचा, आपके लिए लड़ा, और अंतिम स्टेज तक पहुंचाया। और अगले वीक में जब मान लो इतने दिन हमने इंतजार कर लिया, तो हम लोग मान लीजिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन में कभी भी, बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन में कभी भी आपका परिणाम जारी हो रहा है, इतना सा इंतजार मेरे कहने पे कर लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और ये क्यों हुआ, किस लिए किया, मैं आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, फिर आप खुद कहोगे कि धन्यवाद, आपकी रणनीति सही थी और आपने सही किया। जो मैंने कदम उठाए, मैं कुछ चीजें इसलिए नहीं बता सकता, जो लोग मुझे बहुत बड़ा बुरा कह रहे हैं इस भर्ती को अटकाने वाले। मैंने तो हालांकि उनका विरोध नहीं किया, यदि नई अभ्यर्थी को लिया जाता है तो ले लीजिए, कोई विरोध नहीं, चयनित बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ लाइव आने के बाद, आपके जो चयनित अभ्यर्थी ये कह रहे हैं तो कहीं ना हमें लोली को खेला है, गोली दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन कई चीजें मजबूरी में आपको बता नहीं सकता। लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा अगले वीक में, बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये कारण था, फिर आपको कहोगे कि वास्तव में आप सही कर रहे थे। केवल इस भर्ती को बचाने के लिए चयनित अभ्यर्थी के ऊपर उनकी खुशियां नहीं छीनी जाए, इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। साथियों, एक चीज आपको समझने की कोशिश करेंगे, यार मैंने इतना साथ मैं हर्ट हुआ आप लोगों से, और आपको लगता है कि आपका परिणाम जारी हो जाए, तो फिर आप चाहते हो, मेरा सपना है 14 जुलाई तक, मेरा सपना है, आप चाहते हो तो आपका परिणाम जारी हो जाए, फिर मैं नहीं बोलूंगा, आपको लगता है, मेरे भी विश्वास है, मैं नहीं बोलूंगा आप जो निकाल लेते हो, मैं नहीं बोलूंगा, एक सब नहीं बोलूंगा। लेकिन कभी ये सोचना कि पूरे दिन भर तक अपने साथ वहां खड़े रहना, आवाज उठाना, और अंतिम स्टेज जो लोग डीवी तक तैयारी करके बैठे कि जाके स्टेज दे, वहां तक वो बैठे, उनके मैं मंसूबों को नाकामयाब कर रहा हूँ, गालियां दे रही फिर भी, लेकिन मैं उनकी गालियां सुनकर आपके लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए जो पीटीआई भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी है, प्लीज, मैं आपके मन में सवाल चल रहे, हर सवाल का जवाब जब परिणाम जारी हो जाएगा तब मैं दूंगा। लेकिन तब तक आप सही में रखें, इस वीक में नहीं आएगा, मुझे पता है, अगले वीक में आएगा। सोमवार से आपका कार्य शुरू होगा, तो 2 दिन लगेंगे, टेकअप होगा, तो बुधवार गुरुवार तक आ जाएगा। लेकिन मैं 1 दिन एक्स्ट्रा शुक्रवार तक ले रहा हूँ, आ जाएगा, 1000% आ जाएगा। लेकिन इस वीक में क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं आने का कारण भी। लेकिन जो हुआ आपके लिए अच्छे के लिए हुआ, आप समझने की कोशिश करिए। मैं जवाब परिणाम आने के बाद आपको हर व्यक्ति को दूंगा, तब तक मुझे आप लोग गाली भी दोगे, कुछ उल्टा भी बोलोगे, मैं सुनूंगा। लेकिन उस दिन आप जरूर पछताओगे कि इस इंसान ने अपने लिए अपने हित में किया। हो सकता है परिणाम आने के बाद मैं शायद आपके लिए लड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ दूं, क्योंकि आप लोगों की बातों ने मुझे आहत किया है। लेकिन परिणाम जारी करवाने तक किसी के साथ अहित नहीं हो, और बिना अहित परिणाम जारी करवाने तक मैं आपके साथ। कुछ चीजें मैं जानबूझ के इसलिए नहीं छुपा रहा हूं कि कई आपके जो विरोधी भर्ती भटकाना चाहते हैं उन तक ना पूछे। फिर भी मैंने रात को समझाने की कोशिश की थी, अब पुनः समझा रहा हूं, थोड़ा सा इतना इंतजार किया, इतने दिन विश्वास किया, तो इतने दिन और विश्वास कर लो। आपके हित में ये मैंने निर्णय लिया है। मेरे अभी आपके कई साथियों का फोन आया कि जो आपका जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हो। जो आपके लिए खड़ा रहा, बहुत कुछ किया,
400 से 5546 इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती निकल भाई, जहां अंत तक आपका साथ दे रहा है। कल मैं सुबह चेयरमैन से मिला, बीडी कल्ला जी का फोन करवाया, सीएमओ में आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन मिला, और आज मैंने निवेदन किया किसके लिए हाथ जोड़ा हूं, सोचिए आप लोगों के लिए हाथ जोड़ा। एक चीज ऐसी है कि मैंने किसी को कह दिया साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ये कर दीजिए, और फिर मैं दूसरी चीज के लिए कहूँ ये कर दीजिए, तो वो कोई व्यक्ति मुझे ये कहे कि आप ये करने के लिए कह रहे हो और ये करने के लिए कह रहे हो, एक करवा लीजिए, फिर मुझे एक चीज के लिए पीछे इसलिए आना पड़ता है कि ये हो जाएगा तो किसी का बुरा नहीं होगा, इसलिए मैं पीछे आ। मुझे आशा है कि आप समझोगे और इस चीज को समझोगे कि कोई आपके साथ नहीं था। सारे लोग जो आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, कई लोग भ्रमित कर रहे हैं जो इस व्यक्ति को अटकाना चाहते हैं, और वो इसलिए भ्रमित करे मेरे लिए उल्टा सुल्टा, इसलिए भी वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपका साथ छोड़ के चला जाऊं। उनको डर मेरा है और उनका जवाब भी उनको दूंगा। जिन्होंने मुझे उल्टा सुल्टा बोला उसका जवाब भी जब परिणाम जारी होगा तो उसके बाद जल्द आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उनको जवाब मिल जाएगा। तो पीटीआई व्यक्ति का अभ्यर्थियों के लिए विशेष है।